भगवान ने उत्तरा के गर्भ को स्वीकार किया, जो कि न कौशल्या के गर्भ में गए और न देवकी मां के गर्भ में गए, कभी नहीं। आज उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। दूसरी बात, अभी तक किसी को भी अवसर मिला है तो सिर्फ भक्तों को गर्भ में धारण करने का मिला है। पहली बार उत्तरा जी को यह अवसर प्राप्त हुआ कि भक्त और भगवान दोनों ही कोख में बैठे हुए समय। उत्तरा जी का सौभाग्य देखिए, भक्त और भगवान को दोनों को गर्भ में। वैसे भी हम लोगों को भांजे बहुत प्यारे होते हैं ना, हैं? भानज, भांजे, बहन के पुत्र सबको प्रिय होते हैं। और ये जो अभिमन्यु की पत्नी है, ये भानज बहू है, भांजे की बहू है। कोई मामा जो होते हैं ना, वो बहुत प्रेम करते हैं भांजे को, बस वो भांजा थोड़ा शरारती ना हो। कई भांजे बड़े त्रिकटबाज होते हैं, है? लेकिन फिर भी भांजे तो भांजे ही होते हैं, बहुत प्यार आता है उन भांजों पे। हाँ, कई बार कई मामा ज्यादा प्यार दिखा देते हैं, कई मामा दिखा नहीं पाते हैं। दिखा इसलिए नहीं पाते, वो नहीं चाहते कि मेरा भांजे को मेरा डर खत्म हो, मेरा भांजा डरे, जिससे भांजा सदमार्ग पे चले। इसलिए भगवान क्या अभिमन्यु से प्यार नहीं करते थे? खूब प्यार करते थे, खूब प्यार करते थे अभिमन्यु से, ढेर सारा। इसके बावजूद अब देखो ना, उस प्रेम का दर्शन देखो। अभिमन्यु की जो पत्नी है, उसके गर्भ में भगवान पहुंच गए। किस लिए? अभिमन्यु के बच्चे की रक्षा करने के लिए। जो भगवान गर्भ में पहुंचकर परीक्षित की रक्षा करते हैं। क्या मुंबई वालों, तुम जो कथा पंडाल में पहुंचे हो ठाकुर जी के नाम के पीछे, क्या तुम्हारी रक्षा ठाकुर जी नहीं करेंगे? जो ठाकुर जी गर्भ में जाकर उस शिशु की रक्षा करते, वो तुम्हारी भी करेंगे, अवश्य करेंगे। बस मेरे गोविंद पर विश्वास करो, मेरे कन्हैया को दिल से मानो अपना। जब मान लोगे तो हर जगह पहुंचेगा गोविंद तुम्हारी रक्षा करने। शिशु की रक्षा की, और तब भगवान कुंती बुआ के पास में गए और कुंती बुआ से कहा, बुआ मैं जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो। कुंती ने प्रणाम किया। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। मैं आपको बार बार नमन करती हूं। मैं जानती हूं कि आप ही सभी प्राणियों में भीतर बाहर आप ही हैं, सभी में चेतना उत्पन्न करने वाले आप ही हैं। हे वसुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप कुमार, हे गोविंद, मैं आपको बार बार नमन करती हूं, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूं। कन्हैया बोले, बुआ क्यों उल्टी गंगा बहा रही हो? आप हमारी बुआ, हम आपके भतीजे, तो प्रणाम तो हम तुम्हें करेंगे कि तुम हमें करोगी? अरे कृष्ण, चिकनी चुपड़ी बात करके अब हमें मत बहकाओ, ठीक है ना? ये कोई बुआ भतीजो कोई काऊ को ना है, मैं जान गई हूं तुम कौन हो। ऐसी मीठी मीठी बात करे सब ब्रजवासी ने पागल बनाया है तुम। ऐसी मीठी मीठी बातें करके देवकी वसुदेव मेरे भैया भाभी को पागल बना रहे हो, और ऐसी मीठी मीठी बात करके तुम मोह पागल बना रहे हो। मैं पहचान गई हूं,
तुम अकेले मात्र और मात्र वसुदेव नंदन नहीं हो, तो मात्र और मात्र देव की नंदन नहीं हो। ये दुनिया की आंखें पे तुमने पर्दा डाल रखो है। कैसो पर्दा? बोले जैसे नट श्रृंगार करके आ जाए तो बाकी घर वाले हुआ ना पहचान पामे, वैसे ही तुमने ऐसा नाटक रच दियो इन सबन के आगे कि ये सिर्फ कोई माखन चोर समझे, कोई देवकी नंदन समझे, कोई यशोदा नंदन समझे, कोई कछु समझे, पर जो तुम हो वो कोई नहीं समझ पा रहे हो। मैं समझ गई हूं तुम कौन हो। कन्हैया बोले समझ गई हो तो मत समझो ज्यादा, इन सबन के आगे प्रकट मत करो, छुपाए रखो। वरदान मांगो भुआ, कोई वरदान मांगो। बोले कृष्ण मोय अगर तुम वरदान देना चाहो तो एक वरदान दे दो। बोले कहा वरदान चाहिए? विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगत् गुरु भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरे जीवन में विपत्तियों की पहाड़ आते रहे। एक भी पल मेरा बिना विपत्तियों के व्यतीत नहीं होना चाहिए। हर पल मेरे जीवन में विपत्तियां आती रहें, और जब विपत्तियां आती रहें बस एक ही काम होता रहे, क्या? जब भी विपत्ति आए मेरी जिह्वा से तुम्हारा नाम निकलता रहे, मेरा तुम्हारा नाम निकलता। बहुत सुंदर भजन है, अगर आप स्मरण करें तो। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। गाओगे? कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ के ताली बजाकर सब मस्ती में झूम के गाएंगे। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, ओ तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। ताली बजाकर सब बोलिए फिर भी अर्ज करता हूँ
दुख सहने की शक्ति दो। राधा मेरा नरसिंह जैसी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हूँ पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। भक्ति तो सभी करना चाहते हैं, कौन ऐसा नहीं है जो भक्ति नहीं करना चाहता। बहुत लोग भक्ति करना चाहते हैं, पर जब भक्ति के पथ पे चलते हैं, दुख आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, परीक्षा की घड़ी आती है, बड़े से बड़े लोग भक्ति के पथ को छोड़कर भटक जाते हैं, चले जाते हैं। पर हे प्रभु, मेरे जीवन में चाहे जो स्थिति हो, बस कृपा ये करना, विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो जीवन की हर सांस करता रहूं गुणगान। बुलावा आ जाए, क्या मालूम कौन घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना रह जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना रह जाए। किसी को मालूम है कब जाना है दुनिया से? बोलो, मालूम है क्या? एक इच्छा भगवान से मिलने की, एक इच्छा गोविंद से मिलने की। और जिस मनुष्य के अंदर गोविंद से मिलने की इच्छा नहीं है, इसका मतलब उसकी कोई इच्छा अच्छी नहीं है। इच्छा एक ही है, गोविंद से मिलने की। और ये मालूम नहीं कि तेरा बुलावा कब आएगा। और जब ये मालूम ही नहीं कि तेरा बुलावा कब आएगा, तो कभी भी आ सकता है ना। इसलिए एक इच्छा पूरी कर दो, तुमसे मिलने की। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना रह जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना हो, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम कृपानिधा।
तन से निकले क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे तो पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा, प्रभु आप हमें धर्म का उपदेश करें। ध्यान से सुनना, ये प्रसंग बहुत अच्छा है, इसलिए बार बार सत्संग में जाना चाहिए कि हमें उस ज्ञान का बार बार रिवाइज होता रहे। महाराज आप हमें कुछ ज्ञान का उपदेश दें। बोले ठीक है, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे। एक काम करो, पहले तुम एक वन में भ्रमण करके आओ और उस वन में जो जो दृश्य तुम देखो उन दृश्यों को आकर हमको बताओ। गए, पांचों पांडव गए। भगवान ने पूछा, धर्मराज भैया आपने क्या देखा? तब धर्मराज जी ने कहा, प्रभु जो मैंने देखा वो बड़ा विचित्र था। बोले क्या देखा तब? तो उन्होंने कहा, महाराज मैंने एक दो सूंड वाले हाथी को देखा, और जब मैंने दो सूंड वाले हाथी को देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया, आप कृपा करके बताइए इसका मतलब क्या है। कहा, हे राजन, कल काल में, कलयुग में ये दशा कलयुग के राजाओं की हो जाएगी। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दोनों ही तरफ से प्रजा का शोषण करेंगे कलयुग के राजा। बाहर कुछ कहेंगे, मन से कुछ और करेंगे। योजना ऐसी बनाएंगे जिससे प्रजा का शोषण होता रहे। ये हम नहीं कह रहे हैं भैया, शास्त्र में लिखा है, तो कोई हमारे पर्सनल इसको ना ले। कलयुग के राजा दोगली बातें किया करेंगे, प्रजा का शोषण करेंगे, उसी का नाम कलयुग होगा। भीम ने कहा कि मैंने भी बड़ी विचित्र स्थिति देखी। बोले तुमने क्या देखा? बोले महाराज मैंने देखा कि गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही है, प्रेम से इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि उसे चाटते चाटते उसका रक्त निकाल दिया, उसके प्राण निकल गए। ये स्थिति तो मेरी समझ में नहीं आई, इसका क्या मतलब है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया भीम, कलयुग में ये दशा मां बाप की होगी। कलयुग में ये जो मनुष्य हैं अपनी संतान से इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि एक तरीके से उन्हें अपंग बना देंगे, उन्हें कुछ भी करने में सक्षम नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने कहा, महाराज मैंने भी एक दृश्य देखा। बोले क्या? मैंने एक दृश्य देखा, एक बाज है
जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, और वहां से उड़ के आया और वो मांस भक्षण कर रहा है। वो कलयुग में यही दशा विद्वान ब्राह्मणों की हो जाएगी। उनकी मनस्थिति विचित्र हो जाएगी, विचारधारा अलग हो जाएगी। जिससे बढ़िया दक्षिणा मिले वही ज्ञान देंगे, जैसे चेले का कल्याण हो वो ज्ञान नहीं देंगे। दुनिया में धर्मात्मा कहे इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे वेशभूषा बनाएंगे, प्रवचन करेंगे, पर अपने कल्याण के लिए कोई कुछ नहीं करेंगे। वही धर्म तो वही है, पर वो पाखंड हो जाएगा। और कई जगह पर खाने पीने में भी हम लोग संकोच नहीं करते, कुछ भी खा जाते हैं। तो ये दशा विद्वान ब्राह्मणों की हो जाएगी। नकुल ने कहा, महाराज मैंने एक दृश्य देखा, एक बहुत बड़ी शिला ऊपर से उड़कती चली आ रही थी, नीचे की तरफ गिरती हुई चली आ रही थी, गिरती हुई चली आ रही थी, गिरती हुई चली आ रही थी, कहीं नहीं रुकी। पेड़ पौधे तमाम शिलाएं मिली, उसको भी ऊपर से उड़ती हुई आई। पेड़ वृक्ष इत्यादि मिले, उनको भी उखाड़ती हुई चली आई। लेकिन एक छोटा सा तिनका था, उस तिनके के सहारे वो इतनी बड़ी शिला टिक गई। समझ में नहीं आई ये क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कल काल में यही है मुक्ति। मनुष्य के पाप इतने बड़े बड़े हैं, न तो उसका दौलत से उसका कल्याण होने वाला है, न परिवार से उसका कल्याण होने वाला है, इन सब से उसका कल्याण नहीं हो सकता। कितने भी विशाल काय कोष क्यों ना हो, कितने भी विशाल काय उसका परिवार क्यों ना हो, कोई कुछ भी कर ले उसका कल्याण होने वाला नहीं। परंतु उसकी मुक्ति मात्र और मात्र कल काल में भगवान के नाम जप से उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान का नाम जपेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सहदेव ने कहा, महाराज मैंने भी एक दृश्य देखा, एक वन में जब मैं गया तो मैंने देखा कि चारों तरफ 5-7 कुएं थे, वो सब कुएं भरे हुए थे जल से, पर उनके बीच में जो एक कुआं था वो एकदम खाली था। समझ में नहीं आया क्या था। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे क्या नाम है तुम्हारा, सहदेव, सुन रहे हो, यही दशा कलकाल में मां बाप की हो जाएगी। एक माँ बाप रात दिन मेहनत करके अपने 5-6 बच्चों को, 4-5 बच्चों का पालन पोषण कर देंगे, उनका लालन पालन कर देंगे, परंतु 4-5-10 बच्चे मिलकर भी एक बूढ़े माँ बाप का पेट नहीं भर सकेंगे। वो कहेंगे तुम रखो, तुम कहेंगे तुम रखो, वो कहेंगे तुम रखो। और कभी कभार कोई मावस पूर्णिमा पे अठावरी लेके आएंगे, वो भी कहेंगे तुम्हारे लिए निकालिए, खा लेना। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर अपनी लीलाओं को पूर्ण करके भगवान ने अपनी लीलाएं पूर्ण की। उसके बाद पांडवों ने भी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाकर भगवान के धाम के लिए प्रस्थान किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।